चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस सवाल में हमें दो स्फीयर्स दिए गए हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं। हमें पहले स्फीयर का वॉल्यूम V1 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम V2 216 cm क्यूब दिया गया है। साथ ही दूसरे स्फीयर का रेडियस R2 12 cm है। हमारा काम पहले स्फीयर का मिसिंग रेडियस R1 मालूम करना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हमें सिमिलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को समझना है। जब भी दो 3D शेप सिमिलर हों तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे कि रेडियस के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर फॉर्मूला देख सकते हैं, V1 over V2 equals R1 over R2 होल क्यूब। अब स्टेप 2 में हम इस फॉर्मूला में दी हुई वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें पता है कि V1 की वैल्यू 64 है, V2 की 216 और R2 की 12 है। इन सब वैल्यूज को फॉर्मूला में डालने के बाद हमारी इक्वेशन बन जाती है 64 over 216 equals R1 over 12 होल क्यूब। स्टेप 3 में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके R1 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले राइट साइड पे जो ब्रैकेट के बाहर क्यूब है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा R1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 क्यूब। अब हमें R1 क्यूब को आइसोलेट करना है, यानी अकेला करना है। उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 12 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से राइट साइड पर सिर्फ R1 क्यूब रह जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी R1 क्यूब इक्वल 64 over 216 मल्टीप्लाइड बाय 12 क्यूब। अगला स्टेप हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। स्टेप 4 में हम फ्रैक्शन 64 over 216 को सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखते हैं कि 64 और 216 दोनों 8 से डिवाइड हो सकते हैं। 64 को 8 से डिवाइड करने पर 8 आता है और 216 को 8 से डिवाइड करने पर 27। तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारी फ्रैक्शन 8 over 27 बन जाती है। अब हमारी पूरी इक्वेशन ऐसी दिखती है R1 क्यूब इक्वल्स 8 over 27 मल्टीप्लाइड बाय 12 क्यूब। देखें अब नंबर्स कितने छोटे और आसान हो गए हैं। स्टेप 5 में हम नंबर्स को क्यूब्स की शक्ल में लिखेंगे ताकि मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सके। हम जानते हैं कि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन में डाल देते हैं। अब देखें हमारी इक्वेशन है R1 क्यूब इक्वल्स 2 क्यूब ओवर 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 12 क्यूब। यहां हम एक्सपोनेंट का रूल यूज कर सकते हैं, जिसके मुताबिक a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n बराबर होता है काम के a ओवर b की होल पावर n के। तो ये 2 over 3 होल क्यूब बन जाएगा। स्टेप 6 में हम एक्सपोनेंट का एक और रूल इस्तेमाल करेंगे। ये रूल है a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n बराबर होता है a मल्टीप्लाइड बाय b की होल पावर n। इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम 2 over 3 और 12 दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसकी होल पावर 3 लगा देंगे। अब हमारी इक्वेशन है R1 क्यूब इक्वल्स 2 over 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 होल क्यूब। अब हम स्टेप 7 पर हैं। यहां हम ब्रैकेट के अंदर वाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास है 2 over 3 मल्टीप्लाइड बाय 12। यहां डिनोमिनेटर का 3 न्यूमरेटर के 12 से कैंसल हो जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 आता है। तो अब हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि 8 होता है। तो ब्रैकेट के अंदर की पूरी टर्म सिंप्लीफाई होकर 8 बन गई। इस वैल्यू को वापस इक्वेशन में डालने पर हमें मिलता है R1 क्यूब इक्वल्स 8 क्यूब। अब हम सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब हैं।
स्टेप 8 में हम R1 की फाइनल वैल्यू मालूम करेंगे। क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड्स पर क्यूब है, हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ R1 क्यूब इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं, क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड पर सिर्फ R1 बचेगा और राइट साइड पर सिर्फ 8। तो हमें R1 की वैल्यू मिल गई, जो कि है 8। आखिरी स्टेप यानी स्टेप 9 बहुत सिंपल है। हमने जो आंसर निकाला है उसके साथ उसकी यूनिट लिखनी है। क्योंकि दूसरे स्फीयर का रेडियस सेंटीमीटर cm में था, इसलिए पहले स्फीयर का रेडियस भी cm में ही होगा। तो पूरी कैलकुलेशन के बाद हमारा फाइनल जवाब है कि पहले स्फीयर का मिसिंग रेडियस R1 8 सेंटीमीटर्स है। ये हमने सिमिलर सॉलिड्स की वॉल्यूम और रेडियस की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके फाइंड किया है।